नवंबर की आज की इस वीडियो कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपनी दिनचर्या में लगे होंगे और अपने कार्यों को संपादित कर रहे होंगे, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप सभी आपके शिक्षक के द्वारा जो बातें आपको बताई जाती हैं कक्षा कार्य और गृह कार्य के रूप में जो आपको दी जाती है कार्य करने के लिए, आप उसे अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। आपकी भागीदारी नकारात्मक पूर्ण है। अतः आपसे उम्मीद है, आशा है कि आप अपने इस जीवन के बेसिक पड़ाव के अंतिम चरण में अपनी सिंसियरिटी को बढ़ाएं और अपने कार्यों के प्रति अपनी जवाबदेही को समझते हुए उत्तरोत्तर आगे बढ़े। इकोनॉमिक्स में चैप्टर 2 के तहत आपको ह्यूमन रिसोर्स के बारे में बताया जा रहा है और इसी कड़ी में मैं आज आपको दो कहानी शकल और विलास के माध्यम से कैसे एक एसेट बन जाता है और कैसा उदाहरण है दूसरा जो लिएबिलिटी बना देता है आबादी को। शकल बूटा चौधरी का बेटा गांव में रहता है। बूटा चौधरी अपने खेतों में काम करता है और शकल की माँ शीला एक गृहिणी है जो घरेलू कार्यों को संपादित करती है। शकल अपनी माँ को उसके घरेलू कार्यों में मदद करती है, साथ ही साथ वह अपने छोटे भाई बहन जीतू और सीटू को भी मदद करता है उनके क्रियाकलापों में। शकल के चाचा श्याम मैट्रिकुलेशन के बाद आगे नहीं बढ़ पाए और न ही कोई रोजगार प्राप्त कर पाए, जिस कारण वह भी घर पर ही रहता है। लेकिन शकल ने प्राइमरी शिक्षा पास करने के बाद उच्च शिक्षा की ओर वह अपना ध्यान केंद्रित किया और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसने सरकार से ऋण प्राप्त कर कंप्यूटर का कोर्स किया और कंप्यूटर का कोर्स करने के बाद उसे एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिली। उस कंपनी में उसने एक नया सॉफ्टवेयर ईजाद किया, जिस कारण से कंपनी के मालिक के द्वारा उसे पारितोषिक भी मिला। इस तरह शकल अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट के माध्यम से उसने अपने आप को एक एसेट के रूप में प्रस्तुत किया और वह देश के विकास में अहम योगदान देने वाला साधन बना। वही विलास जब 2 वर्ष का था तो उसके पिता चल बसे। उसके पिता फिशरमैन थे। उसकी माँ गीता मछली बेचकर उसका भरण पोषण करती है। विलास शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाया गरीबी के कारण, साथ ही साथ बचपन से ही वह आर्थराइटिस नामक बीमारी से भी ग्रसित हो गया। वह अपने माँ के क्रियाकलाप में हाथ बटाता है और अपने भाई मोहन की भी थोड़ी बहुत देखभाल करता है। जब उसकी माँ बीमार हो जाती है तब वह दुकान पर बैठकर दुकानदारी चलाता है, क्योंकि उसके परिवार में कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। इस तरह विलास एक ऐसी आबादी बन जाता है जो देश के लिए बोझ हो जाता है। यह आबादी जो देश के लिए बोझ बन जाए वह लिएबल हो जाती है और विलास इसी लिएबिलिटी का एग्जाम्पल है। वहीं दूसरी ओर शकल अपने आप पर इन्वेस्ट करके वह एक एसेट के रूप में उभर कर सामने आता है और ह्यूमन रिसोर्स के रूप में प्रस्तुत होता है। इस तरह जब भी आबादी के ऊपर एडुकेशन, हेल्थ, स्किल के माध्यम से इन्वेस्टमेंट की जाती है
तो वह आबादी देश के लिए एसेट बन जाती है। वहीं जब आबादी के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं होता है तो वह लिएबिलिटी बन जाती है। जापान साधनों के अभाव में भी आज विकसित देशों की श्रेणी में इसलिए गिना जाता है कि उसने अपने लोगों के ऊपर एजुकेशन और हेल्थ की दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। आज भी समझदार माँ बाप अपनी संतान के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं ताकि वह आगे चलकर एक एसेट के रूप में उभरे और वह स्वयं अपना और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे। इस तरह आपने शकल और विलास की कहानी के माध्यम से देखा कि कैसे इन्वेस्टमेंट के माध्यम से बड़ी आबादी भी एसेट बन जाती है और इसके अभाव में कैसे वह लिएबल बन जाती है। फिर अगली वीडियो में उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।